प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्रोहा में नवनिर्मित बस स्टैंड का किया उद्घाटन। कहा, हरियाणा की परिवहन सेवा देश में सर्वश्रेष्ठ। आज प्रदेश भर में मनाई गई चौधरी देवीलाल की जयंती। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 107 रक्तदाताओं को बैज लगाकर किया सम्मानित। और हरियाणा सहित यूपी के किसानों ने कृषि विधेयक का किया स्वागत। कहा, किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी मिली। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज देश को अंत्योदय का नारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, जिसे पूरा देश मना रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति की देश के भाग्यों को बदलने का सामर्थ्य रखती है। उनका मानना था कि कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है। उन्हीं के जीवन पर पेश है ये रिपोर्ट। हम किसी विशेष समुदाय या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश की सेवा करने का वादा कर रहे हैं। हर ग्रामवासी हमारे शरीर के रक्त का हिस्सा है। उनमें से हर एक भारत माता के बच्चे हैं। ये प्रसिद्ध कथन है प्रखर राष्ट्र चिंतक, सच्चे लोकतंत्र के पुरोधा और राजनीति में संस्कृति के राजदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय राजनीति के क्षितिज में एक अनूठे सितारे के रूप में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन अपने आप में एक दर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को देखा हो या उनके साथ काम किया हो। राष्ट्र निर्माण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वह पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा था जिसके कारण वे अपनी ही उपज को अपने मन के मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ाने के बावजूद भी किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर स्थिति को बदलने का काम किया है। किसानों को उनकी उपज के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में उनकी सरकार के दौरान हुई 1.5 गुनी बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया गया, उस पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी सुनिश्चित की गई। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिसार जिले के अग्रोहा में नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रोहा शहर एक विशेष महत्व रखता है। इसे महाराजा अग्रसेन की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और अब अग्रोहा को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में पहले से ही संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की परिवहन सेवा देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं में से एक है और अपने लोगों को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत अग्रोहा को बधाई दी, जिसने इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए 99 साल के पट्टे पर प्रति वर्ष 1 रुपये की दर से 12 कनाल पंचायत भूमि प्रदान की है। अग्रोहा एक तीर्थ स्थल भी है और यहाँ एक आगे बढ़ता हुआ एक कस्बा, जहाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इस नाते से आसपास के लोगों की सेवा यहाँ से होती है। और इस बस अड्डे का जो उद्घाटन हो रहा है, इससे यहाँ के लोगों को जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वो मिलेंगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। न केवल आसपास के गांव, बल्कि यहाँ तो चूँकि हाईवे का एक ये स्थान है और अंतर्राज्यीय जो यात्राएं हैं वो भी यहाँ से लोग कर सकेंगे, चाहे वो पंजाब के लिए, चाहे वो राजस्थान के लिए। और हरियाणा की हाईवे होने के नाते से विभिन्न जिलों के ऊपर यहाँ से जो बसें चलेंगी, ऐसा जो बताया गया, लगभग 450 टाइमिंग्स बसों के यहाँ से होंगे जो यहाँ से इस बस अड्डे से होकर के जाएंगे। हरियाणा में रोडवेज का अपना जो एक तंत्र है ये बहुत अच्छा है, बहुत विकसित है और देश भर की जितनी रोडवेज परिवहन व्यवस्थाएं हैं उसमें एक बहुत अच्छा स्थान रखती है। यहाँ के जो नेटवर्क हैं, चाहे वो बसों का है, चाहे बस अड्डों का है, चाहे सड़कों का है, बहुत एक महत्वपूर्ण हम अपना स्थान रखते हैं। 128 बस अड्डे पूरे प्रदेश में छोटे बड़े मिलाकर के सब यानी बने हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में रबी की फसलों में 200% तक वृद्धि करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश में कृषि क्षेत्र और भी समृद्ध होगा। वे आज भिवानी में चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाजरा, मक्का सहित 4 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। इसके साथ ही कॉटन की खरीद CCI द्वारा करवाई जा रही है और ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। मैं एक चीज अश्योर कर सकता हूँ कि किसान के दिल में एक इनसिक्योरिटी डाली गई कि उसकी MSP बंद हो जाएगी और हमारी सरकार ने पहले दिन इसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि प्रदेश के अंदर चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे वो सुपर फाइन और परमल, चारों प्रोड्यूस को MSP पे खरीदा जाए। साथ में कॉटन की प्रोक्योरमेंट भी CCI द्वारा पूरे प्रदेश में आज अलॉट करी जा रही है। चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर दुष्यंत चौटाला ने 107 रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में चौधरी देवीलाल जयंती पर रक्तदान शिविर और गांव स्तर पर त्रिवेणी लगाने का कार्य कर उन्हें याद किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को पेंशन जैसी बड़ी सौगात दी। वो अपनी पीढ़ियों को जागरूक भी करें और आने वाली पीढ़ियों में चौधरी देवीलाल के जो कार्य थे, आज के दिन उसका प्रचार कर नेक्स्ट जनरेशन को उसके बारे में बताने का काम। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बिजाई सीजन आरंभ होने से पहले ही घोषित करने की जो शुरुआत की है वह किसान हित में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रबी की प्रमुख फसलों गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 50 रुपये से 300 रुपये तक की वृद्धि की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य के अनुरूप फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का स्थायी फॉर्मूला तय कर दिया है।
कृषि विधेयकों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, मगर कुरुक्षेत्र के किसानों ने कहा कि ये विधेयक उनके हित में है। विधेयक पारित होने से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है। अब किसान अपनी फसल को वहां बेचेगा जहां उसे फसल के पूरे दाम मिलेंगे। को ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। एमएसपी का ऑप्शन भी हमारे पास मंडी में है और उससे बाहर यदि हमारी फसल ज़्यादा बिक रही है तो वो हम ज़्यादा बेच सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है, 10 पैसे का फायदा होता है तो उसमें बेच सकते हैं। अब दूसरा सिस्टम इसमें आड़तियों और बिचौलियों से, वहाँ भी हमारे साथ कुछ जातियाँ होती थी। सभी जगह तो नहीं, सभी बुरे इंसान भी तो नहीं थे, लेकिन कुछ जगह वहाँ भी जातियाँ होती थी। रेट में, तोल मोल भाव में, बीच में कमीशन टांकाखोरी भी होती थी, तो उसका भी नुकसान था हमारे को, उससे भी निजात हो गया। 3 कृषि देश अध्यक्ष लागू हुए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, किसानों के हित में है। आज किसान को आज़ादी मिल चुकी है, वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उचित मूल्य पे बेच सकता है और इन बिचौलियों से किसान से आज़ादी मिल गई है और हम इस अध्यादेश से बहुत ही अति प्रसन्न हैं। बहुत यूपी के किसानों के लिए केंद्रीय कृषि बिल किसी वरदान से कम नहीं है। नए बिल से उन्हें अपनी उपज के ज्यादा रेट मिलने की आस बंधी है। करनाल अनाज मंडी में धान बेचने आए यूपी के किसानों ने बताया कि यूपी और हरियाणा में धान के रेट में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है और ऐसे में उन्हें यहाँ पर अपनी फसल का मूल्य ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मंडियों को खोलकर बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इससे हमें मंडी चुनने की आज़ादी मिली है। अब जहाँ भी हमें अपनी फसल के रेट ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर फसल बेच सकते हैं। यूपी से भी आने लग गई, इधर उधर से बाहर से भी आने लग गई जीरी। यूपी से भी आ रही जीरी। तो वहाँ रेट के चक्कर में आते हैं, यहाँ रेट ठीक मिल जाता है इनको। ये समझो आप जी 200, 250, 300 रुपये तक का अंतर हो जाता है यूपी में और हरियाणा में। यहाँ उनको फायदा ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए यहाँ लेके आते हैं। यूपी से आए जी हमें यहाँ रेट ठीक मिलते हैं जब, इसलिए यहाँ लगते हैं। पैसा सही मिल जाए, पैसे में कोई दिक्कत नहीं होती हमारी, इसलिए यहाँ आते हैं। धान लेकर आए जी, थोड़ा रेट की वजह से जी वहाँ कम है जी, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है जी। वहाँ यही रेट है जी 1600 साढ़े 1600 रुपये, यहाँ 1800 रुपये है जी। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि संबंधित 3 बिलों को लेकर रेवाड़ी के किसानों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिलों के बाद किसानों को फसल का समर्थन मूल्य मिलेगा और साथ ही वह अपनी फसलों को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। किसानों ने कहा कि वे इनके हित में लिए गए फैसले को लेकर केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। विरोधी जो भी ताकतें हैं उनसे ना घबराएं। सरकार एमएसपी पे हमारा एक एक दाना खरीदेगी और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमएसपी हमारे हरियाणा में अब भी लागू है, आगे भी रहेगी और ये विरोधी ताकतों का बिल्कुल आप ये जो भी भड़का रही है पार्टियां, ये देश हित में नहीं है, से हमारे हित में है, किसान हित में भी हैं। क्योंकि पहले बता रहे थे कि एमएसपी नहीं मिलेगा, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा केंद्र सरकार ने तो पहले ही घोषित कर दिया कि वो बढ़ के मिले, पैसे भी बढ़ा दिए। तो इस तरह से देख सर हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो हमें वो था थोड़ा सा भाई अंदेशा था कि एमएसपी नहीं मिलेगा, सरकार ने दूर कर दिया। तो अब हमें उम्मीद है कि ये जो अध्यादेश है तीनों ये किसान के हित में होंगे और बढ़िया फायदे के लिए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पास किए हैं वो बिल पूरी तरह किसानों के हित में है। इसमें किसान भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य जांच योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जींद में भूमि परीक्षण अधिकारी संतराम मलिक ने बताया कि इस योजना से किसानों को ये जानकारी मिल जाती है कि उनकी ज़मीन में किस पोषक तत्व की कमी है या आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 4,36,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। भूमि परीक्षण अधिकारी ने बताया कि किसान मिट्टी की जांच का सैंपल लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर की 15 सेंटीमीटर की परत को उतार कर लाएं। उन्होंने बताया कि ये सभी जांच विभाग द्वारा निःशुल्क की जाती है, जिससे किसानों को समय के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। का यहाँ प्रयोगशाला में अपना मिट्टी का नमूना लेकर आ सकता है और यहाँ कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी चेकिंग की जाती है और उससे उसको खेत में जितनी उसने खाद की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए उसका सही सही पता लग जाता है। उसमें उसके
मुख्य पोषक तत्व भी, जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं या फास्फोरस के लिए DAP डालते हैं या SSP डालते हैं, सल्फर के लिए फास्फोरस भी उसमें मिल जाता है, तो उनका पता चलता है। साथ ही हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी पता लगाने के लिए हमारे पास यहाँ यंत्र है, और उससे हम जैसे जिंक है और जिंक आदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी हम पता लगा लेते हैं। मिट्टी की जांच करने के लिए हम लैब में लेके जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में, हमारी खेती में क्या कसर है। तो उसको पूरा करने के लिए हम ज़्यादा खाद या कुछ भी अनदर जो भी दवाइयाँ डालते हैं उसका ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड का हमने इतना फ़ायदा हो गया, इसमें हमारी मिट्टी की जांच करवा दी है सरकार। उसमें हमने जितना खाद पहले हम डालिया कर दे, बेशुमार खाद डाल दिया करते। ये हमने अपने जो जितनी ज़रूरत के अनुसार हम खाद डालना है, तो उसमें हमने हमारे इनकम की भी बचत होगी, और हम सरकार से बिल्कुल सॉइल डालते कार्ड दे, बिल्कुल हमें बहुत फ़ायदा मिला है। सॉइल हेल्थ कार्ड से हमें फायदा हुआ कि मिट्टी की जांच होने पर जो मिट्टी में ज़रूरत है वही चीज़ हम खेत में डालते हैं। हाँ, इससे हमारा वेस्टेज पैसा जो इन्वेस्ट होता था उसकी बचत हमारी। अंत में इससे बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्रोहा में नवनिर्मित बस स्टैंड का किया उद्घाटन। कहा, हरियाणा की परिवहन सेवा देश में सर्वश्रेष्ठ। आज प्रदेश भर में मनाई गई चौधरी देवीलाल की जयंती। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 107 रक्तदाताओं को बैज लगाकर किया सम्मानित। और हरियाणा सहित यूपी के किसानों ने कृषि विधेयक का किया स्वागत। कहा, किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी मिली। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।